जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म NPMS रीजनिंग क्लासेज प्रयागराज में। दोस्तों, मैं महेश सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में आप सभी लोग व्यस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पासा पढ़ रहे थे और पासे का हम लोग शुरुआत जो किए थे बहुत ही अच्छा चल रहा है। आज हम लोग दोस्तों पासे के इस पार्ट में जो है आज हम लोग प्रसारित पासे की शुरुआत करेंगे। प्रसारित पासा मतलब ओपन डाइस, इसकी हम लोग शुरुआत करेंगे। जैसा कि हम लोग को पता है कि पासे में 6 सतहें होती हैं, तो उन्हीं 6 सतहों को जो है यहाँ पर प्रसार रूप दे करके आपको सवाल कैसे पूछता है, तो उसके प्रसारित पासे का हम लोग पहले बेसिक सवाल कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग और भी उसमें जो सवाल बनते हैं उनको भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करिए। ये कहने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो चलते हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे ध्यान रखिएगा, इसमें आपको 2 बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, उन्हीं 2 बातों को आपको याद रखना है, ठीक है। पहली बात क्या है उस बात को मैं आपको बता दूँ। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि प्रसारित पासे में, इसको आप कहीं नोट भी कर सकते हैं, प्रसारित पासे में एकांतर सतह हमेशा विपरीत होती है, हमेशा एक दूसरे के विपरीत होती है। एकांतर सतह हमेशा एक दूसरे के विपरीत होती है। अब इसका मतलब क्या होता है? जैसे देखिए, एकांतर का मतलब एक सतह छोड़ के दूसरी वाली सतह, उसी को एक दूसरे को क्या कहा जाएगा? विपरीत। जैसे अगर मैं पहले सवाल की बात करूं, जैसे पहला सवाल आपको यहाँ पर दे रखा है, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 सतहें आपको ये प्रसार रूप में दिया हुआ है। पहला सवाल आपका यही है, तो इसमें ध्यान रखिएगा। जैसे आप देखिएगा, अगर मैं कहूँ कि 2 6 3, ये तीनों एक साथ हैं, तो 2 से हम 3 के पास जाएं तो देखिए 6 को छोड़ना पड़ रहा है, तो 2 से जाए 6, 6 के बाद 3, तो एक सतह छोड़ के अगली सतह कौन मिल रही है? 3। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2। देखिए, 1 का अंतर लिए यहाँ पहुँच गए। अब जैसे अगर कोई 1 का विपरीत पूछेगा तो देखिए 1 से आए, 6 को छोड़े और पहुँचे कहाँ? 4 पर, तो 1 को छोड़कर अगला हमारा विपरीत हो जाएगा। 1 से चलना शुरू करिए, 6 को छोड़ दीजिए, 4 उसका क्या हो जाएगा? विपरीत। तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा भैया? 4 हो जाएगा। और 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो देखिए 6 4 को छोड़े 5 के पास आ गए, तो 1 का अंतर लिए अगली वाली सतह एक दूसरे की क्या हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गया होगा। प्रसारित पासे में विपरीत सतह निकालने का सबसे बढ़िया यही तरीका होता है कि एकांतर सतह एक दूसरे के हमेशा क्या होती है? विपरीत होती है। एकांतर सतह हमेशा एक दूसरे के विपरीत होती है। इसका मैं रीजन समझा दूँ ऐसा होता क्यों है। देखिए, जैसे मैंने मान लिया ये मेरा जो शरीर है एक सतह है, फिर मेरा दोनों हाथ जो है ये 2 सतह हो गई, ठीक है। तो एक सतह दाहिनी ओर वाली, एक सतह बाईं ओर वाली, एक मेरी ये शरीर खुद अपने आप में एक मान लो एक सतह है, तो 3 सतहें हो गई। अगर मैं इसको प्रसार रूप दे दूं ऐसे, अब बताओ, बायां का विपरीत दाहिना है, बायां का विपरीत दाहिना, दाहिने का विपरीत बायां। अगर मैं इसको ऐसे प्रसारित कर दूं तो देखो तीनों सतहें एक समान हो गई, एक सपाट में हो गई। तो आप बताइएगा, लेफ्ट वाले का विपरीत ये राइट वाला कहाँ गया? देखो, इस वाली सतह को छोड़ के तब यहाँ पहुंचेंगे ना भाई, इस वाली सतह को छोड़ के तब यहाँ पहुंचेंगे ना। तो एक सतह का अंतर लेके यहाँ पहुंच गए, देखो एक दूसरे के दोनों हाथ क्या हो गए? विपरीत हो गए। तो आप बताइए, ये 2 6 और 3 वाली स्थिति यही तो है। 2 इधर दाहिनी ओर, 3 बाईं ओर, बीच में कौन है? 6 है। तो 2 का विपरीत कौन हो गया? 3 हो गया। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की ओर बढ़, देखिए इसमें आपसे क्या पूछा है? अंक 6 के विपरीत कौन सी सतह होगी? तो आप बताइए, 6 4 का डिफरेंस लिए 5 पहुंच गए, 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5। तो यहाँ से देखिए बेसिक आपको ऐसे ही सवाल पूछेगा कि एक प्रसारित पासा देगा और आपसे कहेगा विपरीत सतह कौन सी होगी, आप बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको ये सवाल दिया है, इसमें आपसे किसी का भी विपरीत पूछे, देखो 6 का विपरीत 3, रीजन क्योंकि 1 का अंतर लिए पहुंच गया 3 के पास, तो 6 का विपरीत 3, 3 का विपरीत 6। चलो कोई बात नहीं।
4 का विपरीत यहाँ क्या हो जाएगा 5। देखो 4 2 का अंतर लिए, 2 वाली सतह का अंतर लिए, पहुंच गए 5। तो 4 का विपरीत 5 हो गया, 5 का विपरीत 4। अब आप बताइएगा बचा खुचा कौन है 2, और 2 का विपरीत फिर कौन हो जाएगा 1 हो जाएगा। 2 का विपरीत कौन हो जाएगा 1। आपसे सवाल पूछा है अंक 3 के विपरीत कौन होगा, तो 3 के विपरीत कौन होगा 6 हो जाएगा। तो आपका जवाब यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, 3 का विपरीत पूछा है, उत्तर आपका क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। ठीक है, बस एक बात याद रखना है, प्रसारित पासे में एकांतर सतह एक दूसरे के क्या होती है विपरीत होती है। ठीक है, चलिए अगले सवाल में आपसे पूछा है एफ का विपरीत क्या होगा, एफ का विपरीत क्या होगा। चलिए आप बताइएगा बी का विपरीत यहाँ से क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। बी का विपरीत क्या हो जाएगा डी, क्यों, क्योंकि सी का डिफरेंस लिए डी के पास पहुंच गए। सी का विपरीत क्या हो जाएगा ई, सी का विपरीत क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक सतह का अंतर लिए यहाँ आ गए। सी का विपरीत कौन हो गया ई हो गया। अब बचा कौन फिर ए का विपरीत फिर कौन बन जाएगा एफ। अगर ए का विपरीत एफ है तो एफ का विपरीत कौन हो जाएगा ए हो जाएगा। आशा करता हूं आपको प्रसारित पासा दे करके अगर किसी भी सतह का विपरीत पूछेगा तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, कि प्रसारित पासे में और कैसे सवाल पूछता है तो ध्यान रखिएगा। अब आपसे मैं जो सवाल करने चल रहा हूं यहाँ से आपको खूब सवाल मिलेगा, जैसे कि लिख करके आपको हमने हेडिंग में दे रखा है कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा प्रसारित पासे से और 2 सवाल बनते हैं। पहला सवाल आपको ये करेगा कि एक ऐसे प्रसारित पासा दे करके 4 ऑप्शन के रूप में आपको बंद पासे देगा और कहेगा इस प्रसारित पासे से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। और यहीं पर एक दूसरा सवाल आपसे पूछता है, ऐसे ही प्रसारित पासा दे करके 4 ऐसे बंद पासे का ऑप्शन देगा और उसमें आपसे पूछ सकता है कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। तो ध्यान रखिएगा यहाँ 2 और सवाल बनते हैं प्रसारित पासे से कि आपको प्रसारित पासा देकर कहेगा कौन सा पासा बनेगा और एक आपसे कह सकता है कौन सा पासा नहीं बनेगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, मुझे अगर ये पता चल जाए कि कौन सा पासा बन सकता है तो क्या मैं उसी का उल्टा कर दूं तो ये मुझे पता नहीं चल जाएगा कौन सा पासा नहीं बन सकता। तो हम लोग पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सा पासा बन सकता है। इसको जान जाएंगे तो हमें ये भी पता चल जाएगा कौन सा पासा नहीं बनेगा। ठीक है, तो चले हम लोग अपने सेशन की इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें आपसे पहला सवाल कह रहा है कौन सा पासा बनाया जा सकता है। ये पहला प्रश्न है, उसके ये 4 ऑप्शन है। ये आपके सामने दूसरा प्रश्न है, इसका ये 4 ऑप्शन है। तो हम लोग पहला सवाल हल करते हैं फिर दूसरे पर चलते हैं। ठीक है, तो एक बात बताइएगा, हमने आपको शुरुआत में ही बता के रखा है कि पड़ोसी सतह कभी भी विपरीत नहीं होता और विपरीत सतहें कभी भी पड़ोसी नहीं होती हैं। एक बात तो ये हमेशा याद रखिएगा। और अभी जस्ट मैंने पीछे बताया है कि एकांतर सतहें क्या होती हैं भैया विपरीत होती हैं। ठीक है, एकांतर सतह क्या होती है विपरीत होती है। तो मैं आपसे ये कह दूं कि हम विपरीत सतहों को खोज लें और ये मैं चेक कर लूं कि कौन से ऑप्शन में सतहें अच्छे से सेट हैं। जिस पासे की सतह सही से सेट नहीं होगी वो हमारा नहीं बनेगा और जिसकी सतहें सही से एडजस्ट होंगी वो ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो कैसे होगा जरा उसकी हम लोग चलें बातचीत करते हैं। यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि विपरीत सतह कौन है तो आप कहेंगे सर एकांतर सतह विपरीत होती है। 4 का विपरीत क्या बनेगा 2 बन जाएगा। 4 का विपरीत कौन बनेगा 2। 3 का विपरीत कौन बन जाएगा 6 बन जाएगा। 3 का विपरीत कौन होगा 6 होगा। 1 का विपरीत कौन हो जाएगा 5 हो जाएगा। 1 का विपरीत कौन हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस प्रसारित पासे की कौन कौन सतहें आपस में विपरीत है हमने उसको आसानी से क्लियर कर लिया। ठीक है, अब मैं इन्हीं विपरीत सतहों के आधार पर मैं चेक करूं कि कौन से पासे में ये विपरीत सतहें अपनी अपनी जगह पर है। तो आप एक बात बताइएगा, विपरीत सतहें कभी भी न तो एक साथ दिखाई दे सकती हैं और न ही एक साथ छुप सकती हैं। इसको मैंने शायद पहली वीडियो में ही आपको बता दिया था। जो लोग अगर वीडियो शुरू से न देखे हों वो जा करके वीडियो को देखिए, चैनल पे सब कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है, सारा वीडियो पड़ा है, कोई वीडियो डिलीट नहीं हो रहा है। ठीक, तो हमने कहा कि विपरीत सतहें न तो छुप सकती हैं एक साथ और न ही दोनों एक साथ दिखाई दे सकती हैं। तो चलिए अगर मैं कहूं जहां 4 दिखेगा वहां 2 नहीं दिखना चाहिए। क्यों, क्योंकि दोनों विपरीत हैं, एक साथ दिख नहीं सकती। जहां 3 दिखेगा वहां 6 नहीं दिखना चाहिए। तो जहां 6 दिखेगा वहां पर 3 नहीं दिखना चाहिए। जहां पर 1 दिखेगा वहां 5 नहीं दिखना चाहिए। जहां पर 5 दिखेगा वहां 1 नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, ये बात उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। चलिए अगर हम पहले प्रारूप की बात करूं तो 2 दिखाई दे रहा है लेकिन 4 नहीं दिख रहा है। तो भाई विपरीत है तो नहीं दिखेगा, सही है। 1 दिख रहा है लेकिन 5 नहीं दिख रहा है, तो ये भी सही है। 6 दिख रहा है लेकिन 3 नहीं दिख रहा है, तो ये भी सही है। इसका मतलब अभी क्या है, ये संभावना है कि ये बन सकता है।
जरा और सब चेक कर लिया जाए। अगले में अगर मैं चलता हूं तो 4 दिख रहा है, तो 4 का विपरीत 2 नहीं दिखना चाहिए, तो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये भी बनेगा। अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 दिख रहा है लेकिन 3 नहीं दिख रहा है, तो ये भी सही है, 6 का विपरीत 3 नहीं दिखना चाहिए। 5 दिख रहा है लेकिन 1 नहीं दिख रहा है, तो भैया 5 का विपरीत 1 नहीं दिखना चाहिए, तो आप कहोगे सर ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल आपसे कह रहा है, अगला ऑप्शन कह रहा है 4 का विपरीत 2, 4 जहां होगा वहां 2 नहीं दिखना चाहिए, तो नहीं दिख रहा है, ये भी बनेगा। 3 का विपरीत 6 का विपरीत 3, तो 6 दिखा 3 नहीं, ये भी बन सकता है। और 5 का विपरीत 1 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आप कहोगे सर ये भी बन सकता है। अच्छा आगे अगर मैं बढ़ूं, इसमें अगर मैं चलूं तो आप कहोगे सर 5 का विपरीत 1 नहीं दिख रहा है, तो बन सकता है। 3 का विपरीत 6, तो देखिए 3 का विपरीत 6, 3 का विपरीत 6, तो आप बताइएगा 3 का विपरीत 6 होता है पड़ोसी, विपरीत सतह कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकती, इसका मतलब ये वाला पासा आपका नहीं बनेगा, ये वाला पासा आपका नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए अब ऐसी स्थिति में हम लोग करेंगे क्या। अब आप एक बात बताइएगा, आप यहां पर कहोगे क्या सर ये तीनों ऑप्शन एक साथ सही हो सकते हैं, तो आप यहां पर ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आपको एक साथ कई ऑप्शन सही होते हुए दिखाई दे जाएं तो ये थोड़ा सा और डीपली बात हो रही है। पहला ये सवाल आपको धांसू मिल गया है, तो इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा। तो हमने पहले तो एक ऑप्शन को इस बेस पे काट लिया कि विपरीत सतह कभी भी पड़ोसी नहीं होती, तो आपने कहा सर 3 का विपरीत 6 है, ये पड़ोस में नहीं आना चाहिए, इसलिए ये वाला नहीं बनेगा। तो आप कहोगे सर क्या ये तीनों एक साथ बन सकते हैं, तो जब कभी ऐसी स्थिति आपको देखने को मिले तो ऐसी स्थिति में आप एक काम करिएगा, क्लॉकवाइज नियम को आप जो है फॉलो करवाइएगा, क्लॉकवाइज नियम को फॉलो करवाइएगा। बात को याद रखिएगा, जो पासा जो ऑप्शन क्लॉकवाइज नियम को फॉलो करेगा, नियम को फॉलो करेगा वो पासा आपका क्या होगा, बनेगा। और जो क्लॉकवाइज नियम को फॉलो नहीं करेगा वो पासा आपका बनना संभव नहीं है। अब आप कहोगे सर ये क्या मैटर आ गया, तो इस बात को समझिए। देखो क्लॉकवाइज नियम कैसे फॉलो करवाते हैं, किसी भी एक सतह को आधार बना लो, चाहे 1 को, चाहे 2 को, चाहे 6 को, है ना, किसी भी एक सतह को, और यहाँ दक्षिणावर्त घूम जाओ क्लॉकवाइज। तो आप मान लो मैंने 1 को आधार बनाया, 1 से गए 2, 2 से गए 6, तो आपने कहा सर क्लॉकवाइज जाने पर 1, 2, 6 इस क्रम में मिले हैं, क्या इसी क्रम में आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। तो आप कहोगे सर एक बार चेक करते हैं, हम गए 1 से गए 2, 2 से चले गए सर 6 के पास, तो क्या बताओ 1, 2, 6 यहाँ पर क्लॉकवाइज है। तो आप कहोगे नहीं सर ये तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ मिल रहा है, यहाँ क्लॉकवाइज इस क्रम में है और यहाँ एंटी क्लॉक में हो रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ एंटी क्लॉक है, यहाँ क्लॉकवाइज है, ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। बताओ ये क्या, ये वाला जो प्रारूप है, ये वाली जो स्थिति है 1, 2, 6 जो सीरियल से मिल रहा है, क्या ये वाला क्लॉकवाइज वाला मैटर इस सीरियल से यहाँ पर क्लॉकवाइज फॉलो कर रहा है। तो आप बताओ ये तो घड़ी के विपरीत दिशा में फॉलो कर रहा है ना, तो जो एंटी क्लॉकवाइज फॉलो करेगा वो पासा नहीं बन सकता। जरा अगला वाला चेक करिए, हम यहाँ पर 5 को आधार बना ले, 5, 4 और 6, 5, 4 और 6 इस क्रम में मिल रहे हैं। तो आप कहोगे सर देखो एक चीज और जान लो, कोई भी पड़ोसी सतह अपने पड़ोसियों के पास आ सकती है और जा सकती है, इस बात का ध्यान रखना, ये बहुत गहरी बात है। कोई भी पड़ोसी सतह अपने पड़ोसियों के पास आ सकती है और जा सकती है। तो जरा एक बात बताना, यहाँ पर 4 का विपरीत कौन है, 2 है, 4 का विपरीत कौन है, 2 है, तो 4 का पड़ोसी 5 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। हमने आपको पहली क्लास में बताया किसी भी सतह की एक विपरीत होती है, बाकी सारी की सारी सतहें क्या होती हैं, पड़ोसी होती हैं। तो आप बताओ 4 का विपरीत 2 है, तो एक विपरीत इसका मिल गया, बाकी 3, 6, 5 ये सब क्या है, पड़ोसी हैं। तो बताओ मुझे 5 के बगल में कौन चाहिए, 4, 5 के बगल में कौन चाहिए, 4, तो इस 4 को मैं यहाँ उठा लाता हूँ। चलो भैया 4 को मैं यहाँ उठा लाया, कोई बात नहीं। अब आप बताओ मुझे जाना है 5, 4 और 6, तो 5, 4 और 6 देखो इसके बगल में यहाँ पर मैं लेके आता हूँ इस चीज को, तो क्या 5, 4 और 6 क्लॉकवाइज है। तो आप कहोगे सर नहीं है, ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, इसका मतलब ये भी पासा बनना संभव नहीं है। इसका मतलब थर्ड वाला हमारा उत्तर होगा। जरा इसको चेक कर लेते हैं। थर्ड वाले में मैं 4 को देखो, 4 को आधार बना लेता हूँ, 4, 5 और क्या बन रहा है, 6। तो आप एक बात बताओ
4 5, देखो 4 5 और देखो 6 इसके बगल में। देखो कोई भी सतह अपने पड़ोसी के पास आ सकती है, जा सकती है, तो 6 यहाँ भी जा सकता है, 6 यहाँ भी आ सकता है, 6 यहाँ भी आ सकता है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको सबको मिला लेता हूँ। भाई मुझे जहां सुविधा पड़ेगी हम उसके साथ जोड़ के उसको पढ़ लेंगे। भाई पड़ोसी है तो सबके साथ जुड़ सकता है, तो जैसी मुझे सुविधा पड़ेगी, जैसे देखो यहाँ पर मुझे 4 के बगल में 6 चाहिए था तो हम यहाँ खींच के पढ़ लेंगे, हमें यहाँ 5 के बगल में 6 चाहिए तो हम यहाँ मिला के पढ़ लेंगे। क्यों? क्योंकि 6 का पड़ोसी 4 भी है, 6 का पड़ोसी 2 भी है, 6 का पड़ोसी 5 भी है, 6 का पड़ोसी 4 भी है, तो कहीं भी मिला के पढ़ लेंगे। तो 4 5 और 6, तो भैया 4 5 और 6 देखो ये क्लॉकवाइज है, इसलिए ये वाला पासा हमारा क्या हो सकता है, बनेगा। बाकी ये तीनों पासे बनना संभव नहीं है। पहला ही सवाल बहुत बवंडर सवाल था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग विपरीत सतह को खोजेंगे। तो एफ का विपरीत क्या हो जाएगा, बी। तो एफ का विपरीत क्या हो गया, बी। अच्छा, ई का विपरीत क्या हो गया, सी। तो आप कहोगे सर ई का विपरीत कौन हो गया, सी। बचा ए का विपरीत कौन हो गया भैया, ए का विपरीत। तो आप कहोगे सर ए का विपरीत कौन हो जाएगा, डी। तो हमने विपरीत को खोज लिया। तो पहला कदम हमारा यही होगा कि हम विपरीत सतहों को खोजने का प्रयास करेंगे। जब विपरीत सतहें मिल जाएं तो इनको जरा ऑप्शन में चेक करो क्या अपने अपनी जगह पर विपरीत वगैरह सेट है या नहीं है। तो चलो, जहां एफ होगा वहां बी नहीं होना चाहिए। तो देखो एफ और बी पड़ोस में आ गए, और यहाँ क्या है, विपरीत में। तो विपरीत वाली सतह कभी भी पड़ोस नहीं हो सकती, इसलिए पहला ऑप्शन इसका नहीं बनेगा, ठीक है। इस बेस पे कट गया। चलो अगला वाला चेक करते हैं। अगले में है ई एफ और डी। तो आप बताओ ई का विपरीत सी, नहीं दिखाई दे रहा है सी, कोई बात नहीं, बनेगा। अच्छा, डी का विपरीत है, तो जहां डी होगा वहां ए नहीं, तो डी है ए नहीं है, इसका मतलब ये भी अभी बनेगा। अच्छा, जहां एफ है वहां बी नहीं, तो एफ है लेकिन बी नहीं, इसका मतलब ये भी बन सकता है, ठीक है। आगे अगर हम थोड़ा सा बढ़ जाएं तो देखो सी वाले में चेक करें, ये बन सकता है अभी, ठीक है। बी, सी को चेक करो, बी का विपरीत एफ, तो भाई बी का विपरीत एफ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब बन सकता है। ई का विपरीत सी, तो विपरीत पड़ोसी नहीं होना चाहिए, यहां पड़ोस में आ गया, इसका मतलब ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। आगे अगर बढ़ जाएं, ए का विपरीत डी, तो विपरीत कभी भी एक साथ दिख नहीं सकते, और यहाँ पड़ोस में आ गया इसलिए ये दिख रहा है, इसका मतलब ये भी पासा नहीं बनेगा। इकलौता एक ऑप्शन है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी है। देखो एक बात मैं बता दूं, पढ़ाने वाले क्या करते हैं, ऐसे आसान आसान सवाल आपको बता देते हैं, और ये वाले सवाल को वो लोग क्या करते हैं, इस सवाल पर चर्चा ही नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा बवंडर टाइप का है, ठीक है। तो मैं आपको सारे टाइप के मैटर को कवर कराने का प्रयास करूंगा जो एग्जाम में आता है, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया कि अगर हम विपरीत सतहों को क्रॉस चेक कर लें, अगर विपरीत वाली सतह को क्रॉस चेक करने पर, जैसे सेकंड वाले हमारे सवाल में क्रॉस चेक करने पर देखो उत्तर मिल गया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो विपरीत वाले मैटर को चेक करने के बाद 2 या 2 से अधिक ऑप्शन उत्तर बन रहे हैं, तो वहां पर हम लोग क्या क्लॉकवाइज नियम लगाएंगे। क्लॉकवाइज नियम ये कहता है कि किसी भी सतह को आधार मानकर घूम जाओ, जो सीरियल बंद पासे में ऑप्शन में मिल रहा है वही सीरियल अगर क्लॉकवाइज प्रसारित पासे में मिलने लगे तो वो ऑप्शन बनेगा। और अगर ये यहाँ पर कोई और सीरियल बन रहा है, यहाँ पर उसका उल्टा बन रहा है, इसका मतलब फिर वो पासा बनना संभव नहीं है। आशा करता हूँ ये बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी, और मैं आपको ले चलता हूँ अगले 2 और सवालों की ओर, ठीक है। चलिए अगले 2 सवाल की ओर हम आपको लेके चलते हैं। अगले 2 सवाल में भी वही सेम चीज़ पूछ रहा है, कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको उस बात को रिपीट कर दूं कि हमेशा सबसे पहले हम लोग विपरीत सतहों को खोज लेंगे, और विपरीत सतह खोजने के बाद पहले हम लोग विपरीत सतहों को क्रॉस चेक करेंगे क्या वो अपनी अपनी जगह पर सही है या नहीं है। अगर विपरीत सतह से उत्तर मिल जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर उससे उत्तर नहीं मिलता है तो हम क्लॉकवाइज नियम लगाकर चेक करेंगे। तो ऐसा ऑप्शन जो क्लॉकवाइज नियम को फॉलो करे, मतलब फॉलो करने का मतलब ऑप्शन में भी वही सीरियल मिले क्लॉकवाइज जाने पर, और प्रसारित पासे में भी वही सीरियल मिले, तो वो ऑप्शन बनेगा। अगर जो क्लॉकवाइज को फॉलो नहीं करता है वो उत्तर आपका नहीं बनेगा। चलते हम लोग सवाल को देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई 6 का विपरीत, तो आप कहोगे सर 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4, और 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5, और बचा फिर 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2। 1 का विपरीत क्या हो जाएगा भैया, 2 हो जाएगा। तो
तो सबसे पहले हम लोग इसी को चेक करते हैं क्या विपरीत सतहें अपनी अपनी जगह पर हैं या नहीं है। तो विपरीत सतह ये कहता है कि हम विपरीत हैं तो कभी पड़ोस में नहीं हो सकते। दूसरी बात यह है कि पड़ोसी सतहें न तो कभी एक साथ दिख सकती हैं, विपरीत सतहें न तो कभी एक साथ दिख सकती हैं न ही कभी एक साथ छुप सकती हैं, मतलब एक दिखेगा तो एक नहीं दिखेगा। चलें हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास कह रहा है कि 6, 1 और 4। तो भाई जहां 6 होगा वहां पर 4 नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि ये कह रहा है मैं विपरीत हूं। तो यहां पर तो दिख गया भाई 6 का विपरीत 4, लेकिन यहां पड़ोस में, इसलिए पहला ऑप्शन तो नहीं बनेगा। दूसरा ऑप्शन मैं चेक करता हूं 5, 3 और 2। 5, 3 और 2, तो जहां 3 होगा देखो वहां 5 नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों विपरीत हैं। विपरीत सतहें एक साथ न तो दिख सकती हैं ना ही छुप सकती हैं। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5। तो ये पड़ोस में यहाँ हो गया, इसलिए दूसरा भी ऑप्शन आपका नहीं बनेगा। तीसरा ऑप्शन में चेक कर लूँ। तीसरे में कह रहा है कि 3, 2 और 4। तो जहाँ 3 है वहाँ पर देखो 5 नहीं है, तो सही है। जहाँ पर 4 है, जहाँ पर 4 है वहाँ पर 6 नहीं है, तो ये भी सही है। जहाँ पर 2 है वहाँ 1 नहीं। इसका मतलब ये क्या है? बन सकता है, अभी बना नहीं है। एक ऑप्शन और चेक कर लिया जाए। जहाँ पर 1 है वहाँ पर 2 नहीं होना चाहिए, तो सही है। जहाँ पर 3 है वहाँ 5 नहीं होना चाहिए, आप कहोगे ये भी सही है। जहाँ पर भाई साहब 4 है वहाँ 6 नहीं होना चाहिए। तो अब देखो आपके सामने 2-2 ऑप्शन बन रहे हैं। अब इन दोनों में कौन सही है, इस बात को कैसे पता लगाएंगे? तो हम लोग क्लॉकवाइज नियम लगा के इसको पता कर लेते हैं। क्लॉकवाइज नियम कहता है किसी भी एक सतह को आधार मानकर घूम जाओ। चलो भैया हम लोग इसी को 3 को आधार मान के घूम जाते हैं। तो 3 के बाद मिलेगा 2, 2 के बाद मिलेगा 4। सीरियल को ध्यान रखो, 3, 2 और 4। क्या इसी क्रम में यहाँ भी मिल रहा है? तो आप कहोगे सर ये भाई बताओ 2 का विपरीत कौन है? 1 है। इसका मतलब 2 का पड़ोसी 6 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 5 भी है। तो 2 किसके बगल में मुझे चाहिए? 3 के। तो 2 को खींच ले जाओ 3 के बगल। चल भाई मैं 2 को यहाँ खींच लाया, कोई बात नहीं। तो 3 के बाद 2, 2 के बाद 4। तो भैया 3 के बाद 2, 2 के बाद 4 हम जाने को चले गए, लेकिन क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉक। तो आप कहोगे घड़ी के विपरीत जा रहे हैं, एंटी क्लॉक। तो हमारा ये ऑप्शन तो नहीं बनेगा भाई। जरा इसको चेक करते हैं। 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 4। तो इसका सीरियल बता रहा है 3, 1 और 4। या इसी क्रम में यहाँ भी है क्या? तो बताओ 1 किसके बगल में मुझे चाहिए? 3 के। तो बताओ 1 का विपरीत 2 है, तो पड़ोसी 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा। हम 1 को यहाँ खींच लाते हैं। चलो भैया, तो 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 4। देखो आने को आ गए और क्लॉकवाइज भी आए हैं। देखो 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 4 आने को आ गए और क्लॉकवाइज भी आए हैं। तो भैया जो क्लॉकवाइज फॉलो किया वो आपका उत्तर है, और जो क्लॉकवाइज फॉलो नहीं किया वो आपका उत्तर नहीं हो सकता है। आशा करता हूं अब अच्छे से आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर कौन बनेगा? ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल में चलते हैं। अगले सवाल में O का विपरीत क्या हो जाएगा भैया? O का विपरीत L हो जाएगा। K का विपरीत क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर K का विपरीत M हो जाएगा। T का विपरीत क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर T का विपरीत U हो जाएगा। तो चलो पहले इसी को हम लोग चेक कर लेते हैं, क्या सब लोग अपनी अपनी जगह पर सही हैं या नहीं है। तो जहाँ O होगा वहाँ L नहीं, जहाँ K होगा वहाँ M नहीं, जहाँ T होगा यहाँ U नहीं दिखेगा। चलो जहाँ K है वहाँ M नहीं होना चाहिए, तो सही है, यहाँ नहीं है M। अच्छा, जहाँ T है वहाँ U नहीं, जहाँ L है वहाँ O नहीं। इसका मतलब पहला ऑप्शन अभी क्या हो सकता है? बन सकता है। अगले को मैं चेक कर लेता हूँ। जहाँ M है वहाँ K नहीं होना चाहिए। देखो जहाँ M है वहाँ K नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों विपरीत हैं। लेकिन यहाँ M और K दोनों दिखाई दे गए पड़ोस में, इसलिए ये बात क्या हो गई? गलत, ये नहीं बन सकता। ठीक है, अब चलो जहाँ पर T है वहाँ पर U नहीं होना चाहिए। क्यों? दोनों आपस में विपरीत हैं, इसलिए ये भी नहीं बनेगा। अब आप ये भी जो क्लियर यहीं पर करते चलो कि कौन सा पासा नहीं बन रहा है, उसको अगर खोजना होगा तो कैसे खोजेंगे? तो जैसे ये खोज रहे हैं वैसे वहाँ पर क्या होगा? जैसे यहाँ पर 3 ऑप्शन ऐसा है जो नहीं बन रहा है, तो बनने वाला हमारा सही हो जा रहा है। तो जब आपको ना बनने वाला पूछेगा तो वहाँ पर आपको 3 ऑप्शन ऐसा होगा जो बनेगा, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा होगा जो नहीं बनेगा। और नहीं बनेगा तो ऐसे वहां भी चेक करेंगे, जैसे यहां पर चेक कर रहे हैं वैसे वहां भी चेक करेंगे कौन सा पासा नहीं बनेगा में। ठीक है, चलो ये भी गलत हो गया। जरा अगला चेक करो। जहाँ K होगा वहाँ M नहीं, तो जहाँ K है वहाँ M नहीं। जहाँ L है वहाँ O नहीं होना चाहिए। तो देखो लेकिन यहाँ L और O पड़ोस में आ गए, इसलिए ये भी नहीं बनेगा। तो आपका उत्तर इकलौता कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको प्रसारित पासे की इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर दोस्तों बात समझ में आ रही है तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ शेयर किया करिए, लाइक किया करिए, आप लोग सपोर्ट करिए। और देख रहे हो इतनी गर्मी में भी हम आपको वीडियो बना के दे रहे हैं। ठीक है, और सारी बातें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं रोज़ रोज़ इस बात को नहीं कहूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।